हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? जी एकदम अच्छा। रिपोर्ट सही आ गई, नॉर्मल आ गई? जी बस अल्लाह का करम है। ऊपर वाले बिल्कुल, की और दुआ। क्या, ऊपर वाले की दुआ होती है। और बाकी सब सही चल रहा? अभी कोई दिक्कत आ रही है? सर अभी थोड़ा थोड़ा पेन है। पेन है? और कोई उसके अलावा इशू? सपोर्टर पहन रहे हो? सर जैसे मेरे को अभी थोड़ी थोड़ी खांसी होती है ना, हम्म। तो पेट की तरफ हल्का हल्का सा पेन होता है। अच्छा। तो शायद मैं भी। नहीं, वो भी चला जाएगा थोड़ी देर में। ऐसी बात नहीं है, वो भी चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और थोड़ा सा ये है कि अभी ये तो है कि वेरिकोसील में हमें रिपोर्ट्स ने तो शांति दे ही दी है। जी जी। ठीक है। एक इस बीच में ना थोड़े टाइम बाद, तो वैसे देखो जहाँ तक है चीज़ें तो नॉर्मल हो गई हैं, हमारे फेवर में आ गई हैं, बट थोड़े टाइम बाद ना एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट वैसे ही करवा लेना। जी ठीक है सर। ठीक है, वो बस वो फर्टिलिटी चेक करने के लिए कि क्या कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं करके गई है वेरिकोसील, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख के गई है, बस उसके लिए। अदरवाइज वैसे तो नॉर्मल ही है। और इसके अलावा मेरे लिए कुछ है बोलना चाहोगे? सर पेस्ट दवाई थी सर, पेस्ट ट्रीटमेंट हुआ मेरे। और मेरी टीम? एकदम जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर साहिल से मेरी रेगुलरली बात होती रही है। उन्होंने सजेस्ट करते रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एकदम अच्छे से हुआ। अच्छा, और अभी सपोर्टर पहन रहे हो? हाँ सर, सपोर्टर तो फर्स्ट टाइम थे जब मैंने आपसे बात करी थी ना, जब से ही पहन रहा हूँ। तो अब तो गुड। अभी क्या मैरिज हो गई है? मैरिज हो गई है, मैरिज होनी है अभी? सर अभी है, थोड़ी थोड़ी है, जो भी है पेन रह गया है। वैसे रिपोर्ट्स में तो सब नॉर्मल आया है। नॉर्मल आया, वो थोड़ा सा रह जाएगा, कोई बात नहीं, वो चीज़ें तो नॉर्मल है। वैसे मैरिज होनी है, हो गई आपकी? सर मैरिज अभी नेक्स्ट मंथ है। वेरी गुड, फिर तो बढ़िया है। हैं? चलो बढ़िया है। सर मैं यही सोच रहा था, पता नहीं मैरिज तक मेरा ठीक होगा नहीं होगा, मेरे माइंड में ये चल रहा था। लेकिन बस हो गया, अल्लाह का शुक्र है। चलो सही है। सब नॉर्मल। हाँ, बाकी सब बढ़िया ना? और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? सर अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ये एक मन को शांति मिल गई है कि हाँ अब कुछ नहीं होगा। हाँ होगा, क्योंकि पॉजिटिव सोचो, सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी है ना? क्योंकि सर जो ये है ना, मेडिसिन लेते वक्त बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। अगर ठीक नहीं हुआ तो कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। लेकिन बस ये हो गया, अच्छा हुआ आपकी मेडिसिन काम दिखा दिया अपना प्रॉपर। ये भी ना बात, अच्छा लगा मेरे को भी सुन के कि सारी चीज़ें सेटल हो गई और सारी चीज़ें पहले जैसे हो गई। सर मैं तो सोच रहा था कम से कम 7 से 8 महीने लगेंगे शायद। नहीं, टाइमिंग मैटर करता है। कभी किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 7-8 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसके कैसे है। रख रखाव पे भी डिपेंड करता है। अगर रख रखाव ख़राब रखा हुआ है तो फिर वो खिंच जाता है। अगर रख रखाव सही स्टेबल चल रहा होता है तो जल्दी हो जाता है। तो सर मेरे को ये चीज़ जाननी थी। मेरे को जैसे अभी मैं योगा करता था, तो आपने एक्सरसाइज बताई यूट्यूब पर, मैं वो रेगुलरली करता था। अभी भी वो कंटिन्यूसली करनी है या फिर छोड़ देनी? नहीं, करते रहना, करते रहना रेगुलरली। देखो मैं आपको बता देता हूँ, वेरिकोसील अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में मानी जाती है। कोई भी जन्मजात से तो लेकर होता नहीं है। तो ये क्या होता है कि अगर मैं पुरानी लाइफस्टाइल में फिर से एक बार ही चला गया, फिर से मैंने वही सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, तो इसके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमने वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है। हम अपनी से अपने आप को बड़ा मेंटेन करके चलेंगे, जिससे आगे कभी दिक्कत होए। तो सर मेरी डॉक्टर साहिब से जब बात हुई थी, मैंने उन्हें रिपोर्ट शेयर करी थी कि आप सब नॉर्मल हो गया। मैंने सारी कंडीशन उन्हें बताई थी कि हाँ सब नॉर्मल है, ऐसा तो हो रहा है, पेन अभी भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जो पेन होता है ना वो अभी भी हो रहा है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। तो उन्होंने बोला है कि जो अभी नसों का गुच्छा था वो तो तुम्हारा नॉर्मल हो गया है, लेकिन जो उन्होंने साइज बना लिया था ना, जो नीचे टेस्ट में साइज बना लिया था वो सिकुड़ गया। तो इसलिए जब साइज बना हुआ है ना, उसे वापिस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। ऐसे ही सर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखो कोई भी डायमीटर अपने पुराने उस पर नहीं पहुँचता एकदम से। जिसने डायमीटर अपना बना लिया था, उसने, आपके रिपोर्ट में भी मेंशन होगा डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है ना, वो डिपेंड करता है कि वो अपने साइज़ पे पहुंचेगा तो वो चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। अभी क्या है कि वहाँ की इन्फ्लेमेशन सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई, ब्लड का फ्लो भी बेटर हो गया, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। बट जो उसने डायमीटर पहले बना लिया अपना, उसको वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, जब तक पेन रहेगा? नहीं, पेन वैसे जहाँ तक है नहीं रहना चाहिए, थोड़ा टाइम में नॉर्मल हो जाना चाहिए। अभी क्या हो सकता है कि थोड़ा टाइम सर्दियाँ भी है ना,
सर्दियों में क्या होता है कि हमारे टेस्टिस ना हमेशा ऊपर की तरफ जकड़े रहते हैं, अभी भी देखोगे तो आपके शरीर के साथ जकड़े हुए रहते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, टाइट होता है स्क्रोटम हमारा थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा पेन थोड़ा सा रहता है, वो भी माइल्ड रहता है, ऐसा नहीं होता बहुत तेज होता है, बहुत हल्का फुल्का रहता है वो। हाँ हल्का फुल्का रहता है, सोचोगे तो होगा, अदरवाइज वैसे दिन भर में पता भी नहीं चलता कि कुछ हो भी रहा है। हाँ मतलब वो ये ध्यान दोगे तो ऐसा लगता है कि हो ही रहा है। हाँ ध्यान नहीं रहता फिर तो नॉर्मल ही लगता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि वो पेन की तरह होता है, वो हल्का फुल्का होता है, वो भी इसी वजह से है। थोड़े टाइम में तो वो भी भूल जाओगे, तो वो भी नहीं एहसास होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है सर, अब जो मेडिसिन चलेगी वो कितने टाइम तक वो चलेगी? वो तो देखो अभी मैनेजमेंट चलेगी, ठीक है। एक बार फर्टिलिटी की भी रिपोर्ट आ जाए, वो जो मैंने सीमन एनालिसिस का भी बोली आपको, जी जी जी, वो सीमन एनालिसिस की एक रिपोर्ट आ जाए, उस पर एक बार पूरा वो आ जाएगा ना, ठप्पा हो जाएगा भैया सारी चीज़ें नॉर्मल है, आप कोई दिक्कत नहीं की बात। सर वैसे तो जो मेरा ग्रेड था वो 2nd ग्रेड था। हाँ पेन भी ज़्यादा मेरे को लगता नहीं था कि हाँ बिल्कुल हद से बाहर होता हो, ऐसा भी पेन नहीं होता था। जो मेरा सीमन निकलता है वो भी नॉर्मली होता है, ना पतला होता है ना ज़्यादा गाढ़ा होता है, जैसा होता था वैसे ही होता है। तो फिर भी करवानी पड़ेगी? देखो पतले गाड़ी से मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्या उसमें मोटिलिटी, उसकी मतलब मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी क्या आ रही है। मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी में बेसिकली यही होती है कि सीमन की जो जिंदा होने की तादाद है वो कितनी है, वो तो नहीं मर रही है, वो तो नहीं कहीं कम हो रही है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। वैसे घबराने परेशान वाली होने वाली बात नहीं होती, बट वो एक समझने का तरीका है कि अगर हम आज किसी चीज़ को सही कर ही रहे हैं तो पूरा ओवरऑल सही करें, रादर देन हम उसको अभी छोड़ दें। जी 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 सर, ये तो ये वाले हैं। तो बाकी एक बारी करवा लेना, अब अच्छी आएगी रिपोर्ट तो वेल एंड गुड है, फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर नहीं तो अगर जो ट्रीटमेंट अभी जो मैनेजमेंट वाला चल रहा है उसके साथ ऐड ऑन करके कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा ना। जी जी सर जी, ठीक है सर। और कुछ हमारे लायक सेवा? सर बस आपने जो करा बेहतर करा, बस ठीक है, एकदम बढ़िया मेडिसिन दी है, एकदम बहुत अच्छी तरीके से। हर हफ्ते कॉल आया है डॉक्टर का, सबसे ज़्यादा बात मेरी डॉक्टर साहिब से ही हुई है, रेगुलरली बात। उन्होंने एक हफ्ते पहले बोला था मेरे से कि हिमांशु सर का कॉल आएगा आपके पास, आप उनसे बात कर लीजिएगा, आपका चेहरा वगैरह सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने ठीक है, करवा दी। ठीक है, मैं तो बहुत दिनों से वेट कर रहा था आपकी कॉल का कि हाँ आज कॉल आएगी, आज कॉल। वैसे तो कर ही देते हैं, बस तो थोड़ा सा रह गया बस, और कुछ नहीं। मैं भी खुद भी बिजी था, मैं कुछ इधर उधर घूम उसमें गया हुआ था इवेंट्स में, तो फिर आज बात हुई तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं। और बाकी सब सही ना, सारी चीज़ें स्टेबल? बस सर जिस दिन मेरी रिपोर्ट आई थी ना नॉर्मल, उस दिन बस एक माइंड में टेंशन तो चलती रहती है, प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ ये है वो है, कुछ नहीं ना हो जाए। जब मेरी नॉर्मल आई ना, फैमिली वाले भी खुश, जो मेरा फ्रेंड गया था मेरे साथ वो भी खुश, एकदम दिल से ऐसी खुशी आई ना इसका जवाब नहीं देता। चलो अच्छी बात है, यही खुशी बेकरार रखना, ठीक है, और खुश रहना। ठीक है, चलो चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है।